क्या आपने कभी किसी को खूबसूरती से कुरान की तलावत करते देखा है या सुखावत से खैरात देते देखा है और आपके दिल में एक हल्की सी ख्वाहिश पैदा हुई हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद सिर्फ दो चीजों में जायज है। एक, वो शख्स जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया हो और वो दिन रात इस पर अमल करता हो, और दूसरा, वो शख्स जिसे अल्लाह ने दौलत दिया हो और वो दिन रात इसे खैरात में खर्च करता हो। लेकिन ठहरें, ये वो बदसूरत हसद नहीं जो हमें दूसरों के लिए बड़ा चाहने पर मजबूर करता है। यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो गब्ता है, जिसका मतलब एक मिस्बत किस्म की आरजू है। ये वही भलाई की ख्वाहिश करना है बगैर ये चाहे कि किसी से इसकी कोई चीज छिन जाए। ये ऐसा है जैसे किसी को मैराथन दौड़ते देखकर आपको अपने जूते पहनने की तरगीब मिले। आइए इन दो खास सूरतों को समझते हैं। पहले, वो जो कुरान जानता है, शायद इसने इसे हफ्स किया हो या इसका गहरा मुताला करता हो, लेकिन असल इज्जत सिर्फ जानने में नहीं, ये कुरान को दिन रात जिंदगी में शामिल करने में है। सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि इसकी हुकमत पर अमल करना, इसे अपनी जिंदगी को संवारने देना। असल खूबसूरती इसी में है। दूसरा, वह शख्स जिसके पास दौलत है और वहां से दिखावे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है। वो खैरात देता है, वह अच्छे कामों की हमायत करता है, वो जरूरतमंदों को सुबह सहारा देता है, वो जरूरतमंदों को शाम सहारा देता है। एक बार फिर, कदर सरफ पीसर खने में नहीं बल्कि असे अपने से बड़ी सी चीज के लिए इस्तेमाल करने में है। ये हदीस मुझे एक ताकतवर सबक सिखाती है। ऐसे लोगों की तारीफ करना और अंजी साबने की ख्वाहिश करना ठीक है, बल्कि अजर का बास भी है। लेकिन गौर करें, यह किसी और क़यामतों के गायब होने की ख्वाहिश के बारे में नहीं है, यह खुद ज्यादा नेकी करने का मौका चाहने के बारे में है। और यहां असल बात यह है, बेहतरीन मुकाबला हैसियत या चीजों की दुनिया में नहीं बल्कि हाँ 6 आमाल में है। हसद को मुझे खजाने देने के बजाय मुझे असे बेहतर करने की तरगीब देनी चाहिए। इल्म हासिल करना, ज्यादा देना, ऐसा शख्स बना जिसकी दूसरे सही हो, जो हाथ की बना पर तारीफ कर सकें। तो अगली बार जब आपको वह ख्वाहिश महसूस हो, इसे आपको आगे बढ़ने दें, पीछे न हटने दें, क्योंकि नेकी करने के दौड़ में हर कोई जीत सकता है।